अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज धरने का 35वां दिन जारी हो गया है। इस कड़ाके की ठंड में धरना जारी है, निरंतर जारी है। और उत्तर प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होने वाला है कल। उसी में हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी आ जा नहीं पा रहे हैं। और उद्घाटन के बाद में हम लोग अपने आंदोलन को गति देंगे और तेज गति से करेंगे। अपने लोगों को बुलाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों से भी कह दे रहे हैं 22 के बाद आप लोग अपनी तैयारी बना लीजिए, क्योंकि 22 के बाद बल्कि फरवरी में पहले हफ्ते में हो सकता है विधानसभा सत्र शुरू हो जाए। इसलिए आप सभी लोग उस सत्र में हमारे लोगों की बातें उठें और विधानसभा सत्र में हम लोगों का भी कार्य हो, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से हो और हमारे केंद्रांश का बकाया भुगतान हो और उनको ये लाभ मिल सके जो इस दुनिया से जा चुके हैं, मेहनत किया है, मशक्क़त किया है। उनके बीवी बेवा और बच्चे यतीम हो गए हैं, उनका कोई करके खिलाने वाला नहीं है। उनके लिए हमारा साथ दीजिए। उनके संघर्ष में उनका संघर्ष करके उनको पैसा दिलाने के लिए, बकाया पैसा भुगतान के लिए आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए। हमारे बहुत साथी फ़ोन करके बताए कि बाबा भी नहीं आ पा रहे हैं 22 तारीख की वजह से, सफ़र में परेशानी होगी, घर वाले मना करते हैं। हमने भी रोक दिया कि रहने दीजिए, 22 हो जाने दीजिए और उसके बाद में जो है 26 जनवरी का भी जो है लोग जोरों खरोश के साथ बनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो 22 के बाद जिसे आना होगा आएगा। उसके बाद 26 के बाद पार पार के संघर्ष का ऐलान करते हैं और आप सभी लोगों को उसमें साथ चाहिए, क्योंकि अब कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं आएगा। 2-4 दिन भागेगा, कूदेगा, बैठ जाएगा। कोई सिकंदर बाबा या सिकंदर बाबा की एकता टीम नहीं बन सकता है, न एकता टीम का कोई सदस्य बन सकता है। कि जब भी कोई संघर्ष किया तो संघर्ष को अंजाम तक लेके गए, तभी पीछे कदम हटाया। साथियों, कल हमारे घर में शादी थी, हमारे भांजे की बारात गई हुई थी। हमारी बहनें जो आई थी और हमारे रिश्तेदार जो भी थे वो सब बराबर पूछ रहे थे कि सिकंदर कहाँ है, सिकंदर कहाँ है। मगर सभी लोगों ने कहा कि वो धरने में है। सभी लोगों ने मना किया कि जो है मैं तो वापस चले आए। जब सरकार इस तरीके से कर रही है, 6 साल से पैसा नहीं दे रही है, तो अब क्या पैसा देगी। तो इसी तरीके से कल वलीमा भी है, घर ही पे है, घर ही के लोग हैं सब लोग। पूरा जो भी आता है वही पूछता है कि कहाँ गए, कहाँ है, कहाँ नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। साथियों, दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करिए कि जल्द से जल्द कामयाबी मिले, क्योंकि इस विधानसभा सत्र में यानी 2024 के चुनाव से पहले, यानी बल्कि जो है यही विधानसभा सत्र में जो शीतकालीन का चलेगा, इसमें अगर हम लोगों का भला हो गया तो ठीक है। अन्यथा बात अभी जो नहीं लड़ पा रहे हैं, अपने घरों पर बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे अपनी बर्बादी का, हम तो लड़ रहे हैं कि हमने 17 साल काम किया है। ये ठंडी कुछ भी नहीं है, ये हमारे लिए ठंडी कुछ भी नहीं है। 5 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री जो भी है, ये हमारे लिए कोई ठंडी मायने नहीं रखती है। मुझे उस दिन का याद आता है जब पानी बरसते में स्कूल जाते थे, भीग जाते थे, पानी बरसते में वापस आते थे और ऐसे ऐसे कोहरे में, घने घने कोहरे में स्कूल गए हैं कि आगे का रास्ता भी नहीं दिखता था। तब मोटरसाइकिल से आते थे, पूरा कपड़ा भीग जाया करता था। आज तो यहाँ बैठे हुए शांति से, उस दिन को याद आता है
जब किराए की व्यवस्था करनी पड़ती थी, कैसे कैसे कार्य करते थे। तो साथियों, ये बलिदानी कुर्बानियाँ कुछ भी नहीं है। 22-25 किलोमीटर जाना मोटरसाइकिल से आना, हटो बच के जाना। कई बार छोटे मोटे दुर्घटनाएं भी मोटरसाइकिल से हुई, कई बार लड़े भिड़े भी, कई बार चोटें भी लगी। पेट दर्द हो रहा है, स्कूल जाना है, बुखार चढ़ा हुआ है, स्कूल जाना है। त्योहार हो गया, अगर जो है कुछ स्कूल का काम अटका हुआ है और लास्ट तारीख आ गई है तो रात को रुक करके वहाँ काम करना है। बहुत कुर्बानियाँ भाइयों दी है, बहुत बलिदानी दी है। सन 2007 से पढ़ा रहे हैं, 7 से लेके 11 तक हमको पैसा ही नहीं मिला। पता है क्या चला, हमारे नेताओं ने खेल खेल लिया था, फाइल यहाँ की तहाँ पड़ी, फेंक के पैसा वसूल के भाग गए। बाद में 11 से हमने भेजा फाइल, थोड़ा जागरूक हो गए थे, 11 से फाइल भेजा, फिर उसके बाद में बीए से हम लोगों को हमको पैसा मिला। पूरे 17 साल में हमारे ख्याल से 3.5-4 साल का ही पैसा हमको मिला होगा, वो भी 6,000 के हिसाब से। बाकी सब बेकार रहा। साथियों, इसलिए आप लोग अपनी लड़ाई में लड़िए। आप लोग क्यों जो है, आप एक पढ़े लिखे शिक्षक हैं, आप जो है दूसरे के बहकावे में क्यों आ रहे हैं। आप ये सोचिए, अपने दिमाग पे जोर दीजिए, अपने मस्तिष्क पे जोर दीजिए कि जब कल आपके जेब में 2 रुपये नहीं होते हैं तो क्या वो नेता जो आपको भड़काते हैं, जो तरह तरह की बात बता के अपने घर पर बैठाते हैं, वो क्या आपको 2 रुपया देते हैं खाने के लिए? क्या आपका बच्चा टॉफी मांगता है तो वो ला के देते हैं? क्या आपके घर में खाना नहीं पकता वो ला के देते हैं? इसलिए ऐसे झूठे नेताओं का साथ छोड़िए। ये सब जो है 6 सालों से बराबर जब भी हमने संघर्ष किया, हमारी टीम ने, एकता टीम ने संघर्ष किया, तब तब ये लोगों ने अलग अलग बातें छेड़ी, अलग अलग बातें बताई। ये हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये धरना नहीं सही, वो आंदोलन नहीं सही। साथियों, 6 साल से अगर हम धरना आंदोलन नहीं सही कर रहे थे और हम अकेले ही कर रहे थे, हम नहीं सबको लिए। आप सभी लोग जानते हो, बराबर हमने 3 दिवसीय भूख हड़ताल किया था, तब उसमें पूरे संगठनों को लास्ट टाइम पे एक किया था हमने। फिर एक रणनीति बनी थी जून में, फिर जुलाई में एक संयुक्त मोर्चा का धरना हुआ था, फिर टाटा फिस हो गया, फिर दिल्ली में हमने धरना कराया संयुक्त मोर्चा का, सबको इकट्ठा करने के लिए। एकता टीम इसलिए बनी थी कि जो है। नमस्ते मैडम जी। जी मैडम हंस रही थी, कह रही थी थोड़े बेड़े बैठे हो और रोज बनाते हो। हम अब चालू था मोबाइल, तो अब इसलिए हम नहीं कह पाए। हम भी कहते कि मैडम आप भी तो फोटो हमारा डेली खींच के शासन को भेजती हो। जैसे आपका काम है वैसे हम भी अपने काम के लिए लड़ने आए हैं। अभी मैडम आई थी, बहुत लोग आएंगे, कई लोग आते हैं। तो यही कहना चाहते हैं भाइयों, अगर हम संघर्ष नहीं सही कर रहे थे तो कई संगठन थे, हमको ढकेल के पीछे करते, अपना आगे आगे खड़े होते। मगर हमारे जो और नेता है, तो जब कहते थे योजना 1500, अरे क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय में आ गई, हम कहते थे कि आ गई वहां से हटा देंगे। तो कहाँ 6 साल से टीम वहाँ जो है, सन 2017 से सन 2021 तक कौन सा तीर मार दिए थे कि वहां से पैसा मिल गया था? वही 16-17 का पैसा 61 दिन धरना संघर्ष करके दिलवाया था। हम भी भागे थे, लोगों को भगाया भी था। उसके बाद में अभी भी सुनने में आ रहा है, मशवरा नहीं किया, संघर्ष किया गया, ये वो है। अरे आज 35 दिन हुआ है, एक मशवरा कर लेते बचे कुछ एक संगठन, वही धरना आके कर लेते, हम हट जाते, अपना बैनर टांग लेते। मगर नहीं साथियों, जब शिक्षकों को विपदा आती है तो कोई 1549 की मुंह दिखाई के लिए पैसा मांगता है जिलों जिलों में, तो कोई कोर्ट कचहरी के नाम पे फाइल को इकट्ठा करता है, कोई कहता है धरने से कुछ नहीं होगा, फाइल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट करिए, कचहरी करिए। सुप्रीम कोर्ट में 8-8 साल तक केस चला, केस भी खत्म, केस करने वाला भी खत्म। अभी भी तारीख पे तारीख, जहाँ यहाँ सब वही है, तारीख पे तारीख मिल रहा है। राज्यांश कोर्ट की वजह से खत्म हो गया।
कोर्ट में केस करने की वजह से। तो इसलिए साथियों जागरूक बने और अपने संघर्षों के लिए लड़ें। और हम हज़ारों पे भारी हैं, हमारे शिक्षक हज़ारों पे भारी हैं। इंशाअल्लाह ताला 22 के बाद रणनीति बनाएंगे, फिर जो है विधानसभा का भी घेराव करेंगे, अपनी बात को ऊपर तक उठाएंगे। बराबर सोशल मीडिया छोटी से लेके बड़ी, बड़ी से लेके छोटी तक, यहाँ तक कि दिल्ली से कई न्यूज़ एजेंसियाँ आई हैं, कई न्यूज़ एजेंसियाँ स्पेशली हमारे लिए यहाँ पे आई हैं, हमारा कवरेज करने के लिए। कल भी हम कई जगह पे कवरेज उनका कराएं, यहाँ पे भी कवरेज हुआ। आएगी द प्रिंट है और कई एजेंसियां हैं जिनकी हमने कवरेज कराई है, वो सब सामने आपकी आएगी। आपने फोटो भी देखा होगा, मैडम का फोटो है हमारे साथ में। वो मैडम दिल्ली से स्पेशली आज 1 हफ्ते से हमारी योजना पे सर्च कर रही है। दिल्ली से आने से पहले उन्होंने फ़ोन किया था, फिर उनको हमने बुलाया, एक मैडम फ़ोन दिया था। इसी तरीके से कई एजेंसियां भी आई हुई हैं, अलग अलग सबसे जो है स्टोरी करवा रहे हैं। इस स्टोरी का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो साथियों, लोग 1 दिन 2 दिन फोटो खिंचा के अपने घरों में बैठे हुए हैं। हमने आपकी योजना को देश प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट माध्यम के माध्यम से, टीवी से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से इतना प्रचलित, मतलब इतना हाईलाइट कर दिया है कि सरकार को काम करना ही पड़ेगा। अभी कल ही शायद परसों हमारे पास जो है फ़ोन आया था कि जितने भी शिक्षक जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी डिटेल दीजिए। शासन ने रिपोर्ट मांगी है, शासन पूछ रहा है। तो इसलिए साथियों, जो बहुत पहले भी जिनका इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई है, वो लोग भी हमारे पर्सनल पे जो है पर्सनल पे उनकी डिटेल, नाम, पता, मृत्यु किस कारण हुई है और जो है कितने साल, हो सके तो बता देना कितने साल पढ़ाया है, या तो फिर जो है फ़ोन करके बात कर लेना, मगर जो है डिटेल हमारी लिखित में जो अपने व्हाट्सएप पे, और उनके परिवार का संपर्क नंबर ज़रूर देना। क्योंकि अभी हम सब एकत्र कर रहे हैं, हमसे बताया गया है, आप कह रहे हैं कि सैकड़ों हैं, 200 अधिक शिक्षक हैं, तो कम से कम 100 शिक्षकों का तो साथियों इकट्ठा ही हो जाए। तो इसलिए जो छोड़ चुके हैं और उनको मालूम है जिनका इंतकाल हुआ था, जिनकी मृत्यु हुई थी, वो भी अपनी जानकारी दे दें। और आप लोग घर से इतना तो काम कर ही सकते हैं। बलरामपुर में कई साथी, बाल जी वगैरह, राम जी और कई लोग जो है वहाँ से हुए थे। रफीउल्लाह गुड्डू साहब भी वहाँ से इंतकाल हुआ था। कई जिले हैं जहाँ से इंतकाल हुए हैं। तो पुरानी हिस्ट्रियाँ भी दे दीजिए, ताकि जो है हम बताएं। शासन जब मांग रही रिपोर्ट, तो शासन की रिपोर्ट जानी चाहिए। तो इसलिए साथियों, किसी सोचा विचारी मत करो, कोई आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। हाँ, इतना ज़रूर है, जितना आप परेशान होंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जब परेशानियाँ आती है तो कोई 1539 की मुँह दिखाई के लिए मांगता है पैसा, कोई कहता है जो मदरसे छूट गए हैं उसके जुड़ाई के नाम पे पैसा मांगता है, कोई उडाई कोर्ट के नाम पे पैसा मांगता है, तो कोई तुरंत कहता है साहब अब कुछ नहीं होगा, हम आपको कोर्ट से दिलवा देंगे, कोर्ट के नाम पे पैसा मांगता है। तो कोर्ट की वसूली वाले चरम सीमा पे हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। कल भी अभी किसी ग्रुप पे जो किसी ने पोस्ट डाला था या वीडियो डाला था, हमें नहीं, किसी ने कोई बताया था हमको, कह रहे थे धरने से कुछ नहीं होगा। अरे धरने से कुछ नहीं होगा, 2-2 4-4 5-5 मदरसे खोले हो, 10-10 मदरसे खोले हो, तो तुमसे तो होगा नहीं। और हम धरने पे बैठे हुए, तो तुम लोग दिन रात की नींद और चैन हराम है कि किसी तरीके से जो है धरना समाप्त करवा दे, ताकि सुकून से लेटे। वरना हफ्ते में 2-1 बार भागना पड़ेगा। जालिम आदमी भगाएगा भी, भागेगा भी, भगाएगा भी, हमको भी भगाएगा, हम लोग को भी सोने नहीं देगा। और जो कोर्ट की फाइल जिले जिले में जो एक्टिव शिक्षक थे, वो लोग बटोरी कर रहे हैं। एक फाइल पे उन लोगों का 2,000 रुपया एक शिक्षक से लेते हैं, 500 रुपया उनको कमीशन मिल जाता है। ये इस तरीके से सब मामला है। तो कोर्ट वाले बहुत जोरों शोरों से लगे किसी तरीके से धरना खत्म हो जाए। तो इसलिए साथियों,
भारत भाग्य जय हो, जय हो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो साथियों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, राष्ट्रीय गान हो रहा था इसलिए हमें शांतिपूर्वक पढ़ना पड़ा और जो है सम्मान करते हैं। तो इसलिए साथियों ये कह रहे हैं कि बस चंद दिन बाकी हैं, उसके बाद आप लोग अपने रास्ता रहना, हम अपने रास्ते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे हाथ में हुनर दे रखा है। मैं चाहूँ तो एक दिन में 1000 कमा सकता हूँ, 2000 कमा सकता हूँ, 5000 कमा सकता हूँ, मगर अब चूंकि जो है एक शिक्षक का लक़ब हमारे साथ में लग गया था, लोग सम्मानजनक नज़रों से देखते थे, सम्मान देते थे, सर कहता था, कोई कोई गुरुजी कहता था, कोई मास्टर साहब कहता था। तो जब इतनी साल अपने 17 साल इसको दे दिए थे, तो इसीलिए लगे थे कि जो है शिक्षक का ही लक़ब जिंदगी भर लगा रहे। तो साथियों, जब सरकार नहीं करना चाहेगी, जब भेदभाव मुसलमानों से उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार करेगी, ऐसा तो मैं अभी नहीं कह रहा हूँ। भारत सरकार तो कह रहा हूँ कि उसने भेदभाव किया हम लोगों के साथ में, 6 साल से पैसा हम लोगों को नहीं दिया, मगर मैं अभी राज्य सरकार को नहीं इसलिए कह रहा हूँ कि उसने अपना काम किया है। और फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि माननीय योगी जी अन्य राज्यों की तरह योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करेंगे। तो इसलिए अब सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हर हाल में 22 के बाद एक रणनीति बना लें। रणनीति बनाने के बाद में हम लोग सब लोग हो सकता है इंशाल्लाह ताला जोरदार एक यलगार एक धरना करेंगे। इसमें सभी सम्मानित गैर सम्मानित जितने भी आम शिक्षक हैं, सबको हम संदेश भेज रहे हैं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस धरने में आके, इस सम्मेलन में क्या कहते हैं, इस सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होकर के हमारा साथ दीजिए। और इंशाल्लाह ताला भी शांतिपूर्वक ठंडी में बैठे हुए हैं। 22 के बाद हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और जो घरों पर बैठकर मुर्दा रहना चाहते हैं वो घरों पर बैठ कर मुर्दा रहे। मगर मैं अपने एकता समिति के सभी सिपाहियों से, वो चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश उपाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश महासचिव हो, प्रदेश मीडिया प्रभारी हो, और चाहे जो है प्रदेश सलाहकार हो, और चाहे प्रदेश दे, और जितने भी ऊपर से लेके जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जितने भी हैं, महिला अध्यक्ष, इन सभी लोगों को जब ऐलान करेंगे, इस ऐलान में सभी लोगों को शामिल होना होगा। और अगर कोई शामिल नहीं होता है तो हम समझेंगे वो अब हमारे बीच का नहीं है, वो अब हमारे साथ में नहीं है। इसलिए उसको निष्क्रिय समझते हुए अपने आप से हम दूर कर देंगे, क्योंकि जब जब शिक्षकों के हित में फैसला हमने लिया है, और हमारे चीन के चाहे वो सुनील भाई हो, चाहे आनंद भाई हो, और हमारे साथी, हम लोगों ने कड़ा फैसला लिया है। ऐसे ऐसे जिले बीते हैं जहाँ पे एक जिला अध्यक्ष को बनाने के लिए हमने पूरा का पूरा जिले के मंडल अध्यक्ष और महिला सब पूरा त्याग दिया है एक इंसान के लिए। तो इसलिए अगर इस जो अगली तारीख का ऐलान हो रहा है, क्योंकि अब समय तो रह नहीं गया है, समय रह ही नहीं गया है, क्योंकि विधानसभा का सत्र तो बहुत जल्द चालू होना है, और जो भी बजट कापी और जो कुछ भी बनना है वो पहले से बनता है, सत्र शुरू होते हुए नहीं बनता है। जो विपक्ष के बाद मुद्दा उठाएंगे वो पहले से उठाएंगे, बाद में नहीं उठाते हैं। तो इसलिए पहले से उनको सब लोग जो भिजवा दिया गया, उनको उठवाने के लिए अपनी तादाद दिखलाइए। जब आपकी तादाद पक्ष विपक्ष देखेगा तो पक्ष भी बोलेगा, करने पे मजबूर होगा, विपक्ष भी जो बोलने पे मजबूर होगा। इसलिए पक्ष विपक्ष को भी अपनी तरफ उनका ध्यान खींचिए, और सभी लोग आइए। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, एकता समिति के
जितने भी ग्रुपों में लोग हैं वो अभी तक किसी कारण धरने में नहीं आ पाए हैं, या जो 18 में आए हैं या उसके दूसरे दिन आए हैं, बीच में नहीं आए हैं, उन सभी लोगों को एकता टीम के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी, सभी से कह रहे हैं कि इस बार जो धरने का ऐलान होगा उस धरने में आप सभी लोगों को हर हाल में शामिल होना है, और अगर नहीं शामिल हुआ जो तो वहीं से उसको समझा जाएगा कि जब भी ऐलान हो 40 दिन हो सकता है, वो 40 दिन हो जाए, उस दिन 35 36 दिन 38 दिन हो जाए, 45 दिन हो जाए, जिस दिन ऐलान हो ये समझा जाएगा इतने दिन से वो बैठ के घर पे तमाशा देख रहा है, केवल नाम का जो साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए ये लास्ट बार कह रहे हैं, इस बार जब धरने का ऐलान हो तो सभी आम शिक्षक साथी, सभी एकता समिति के सदस्य, पदाधिकारी, मानने वाले, जानने वाले, चाहने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले, सब लोग, बैकअप देने वाले सभी लोग उस तारीख को हाजिर होना है, क्योंकि वो धरना, वो उस दिन का आंदोलन 18 दिसंबर 2023 से बड़ा आंदोलन करेंगे, तभी हमारी जो है पहुंच और हमारी आवाज विधानसभा में गूंजेगी। इसलिए साथियों, ये मेरी बात हल्के में मत लेना, क्योंकि अब ना करोगे तो मिट जाओगे, अब लड़ना होगा, अब जागना होगा। इसलिए ठंडी, जाड़ा, गर्मी ये सब छोड़ो, भाव आ जाओ, वरना जो है निकल निकल के काम करना पड़ेगा। मजदूरी करोगे, दिहाड़ी करोगे, ठेला चलाओगे, रिक्शा चलाओगे। अभी सवेरा है, सरकार को मना लो, सरकार को अपना अधिकार दिखा दो, अपनी भीड़ दिखला दो। इंशाअल्लाह ताला योगी जी करेंगे, माननीय योगी जी करेंगे। हमारे लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं, बराबर हमारी रिपोर्ट पहुंच रही है, उस पर काम हो रहा है, मगर हम उस काम से कोई संतुष्टि नहीं है जब तक हम लोगों को काम दिखेगा नहीं। इसलिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस 22 तारीख के बाद जब भी धरने का ऐलान करेंगे आप सभी लोग को आना होगा। और जो भी हमारा साथी या हमारे ग्रुपों में रहते हुए एक बार भी नहीं आया है, एक बार भी नहीं आया है, तो फिर अच्छी बात नहीं है। जो तन से न साथ रहा, न मन से साथ रहा, न धन से साथ रहा, न दिल से साथ रहा, न धरने में साथ रहा है, तो ऐसे लोगों का साथ क्या करेंगे लेकर के। जब आदमी के मरते समय पानी नहीं डाला जाएगा मुंह में, तो उस वक्त उस आदमी की क्या जरूरत है। तो इसलिए सभी साथी अयो इसलिए सभी साथी ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस धरने में शामिल हो। साथियों आइए, सिकंदर बाबा धरना कर रहे हैं अकेले, आप लोग भी आइए। ठीक है साथियों, कोई बात गलत कह दी, हम माफी चाहते हैं, मगर संगी मकर जाल से बाहर निकलो। कोई आपके बीवी बच्चों को नहीं खिलाने आएगा, पिलाने आएगा, आप मर जाओगे। कोई देखा हमने पूरे प्रदेश के ग्रुपों में देखा है हमने कि बहुत 5 हमारे शिक्षक साथी का इंतकाल हो गया है। ये जो संगठनों के अध्यक्ष बने हुए हैं, बड़ा बड़ा संगठन लिए घूम रहे हैं, कोई उस पर एक दुआ तक नहीं किया, एक आमीन तक नहीं किया है। बस यही दिन भर रात भर फिराक में लगे रहते, कैसे धरना खत्म हो और सिकंदर बाबा घर जाए और हम लोग सुकून से लेट जाए, और फिर कोई नया तरीका निकाले कमाई का और अब मदरसे अपने चलाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।